अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की दिक्कतें होंगी, यहाँ के कानून क्या हैं, यहाँ पे कैसे क्या माहौल रहता है। आप नए नए आते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, इसी बारे में दोस्तों हम बात करेंगे आज। तो दोस्तों बने रहना आप वीडियो के आखिर तक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। देखिए वीडियो पूरी देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। मैं जो जो बात आपको बताऊंगा वो आप एकदम से दिमाग में रख लीजिए। देखिए जैसे कि आप सऊदी अरब आना चाहते हैं, आपका टिकट हो गया, वीज़ा वीज़ा सब स्टाम्प हो गया, वहाँ से चले तो सबसे पहली दिक्कत होगी यहाँ पे एयरपोर्ट। आप जब एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे, मतलब यहाँ के एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे और जब उतरेंगे, जैसे कि आप जद्दा आए या रियाज आए या दम्माम आए, कहीं भी आए, जिस भी एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे वहाँ पे आपको पहले से पता थोड़ी ना है कि एग्जिट कहाँ है या हमको किधर से निकलना है, हम बात कैसे करेंगे। सारे लोग तो अरबी होंगे तो आप बात कैसे करेंगे, ये सब दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो कैसे निपटना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप वहाँ से चले और यहाँ आए, जैसे आप रियाज आ गए, अब रियाज में आपको बाहर निकलने के लिए किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तो वो तो मैंने बता दिया कि आप सबसे ज़्यादा भाषा की दिक्कत होगी। आपको अरबी नहीं आती, इंग्लिश चलती है थोड़ी बहुत, इनको भी थोड़ी बहुत ही आती है, ज़्यादा नहीं आती है, मतलब अभी इतनी आम नहीं हुई है यहाँ पे इंग्लिश। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ। आपको सिंपली एक कोई ऐसा बंदा ढूंढना है, आप जहाँ से भी आ रहे हैं, दिल्ली, बम्बई या इंडिया से या पाकिस्तान से, जहाँ से भी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपने कंट्री का एक बंदा ढूंढना है जो कि मतलब पहले आ चुका हो। मतलब सारे लोग तो नए नहीं आ रहे हैं ना, उसमें कुछ छुट्टी वाले भी, तो जो छुट्टी जाते हैं उनका भी टिकट होता है, वो भी आ रहे हैं। तो उसमें आपको एक बंदा ऐसा ढूंढना है कि जो छुट्टी गया हो पहले से और वो रिटर्न आ रहा हो, तो उसको ढूंढ लीजिए। और मतलब जैसे आप रियाज आए हैं, आपको रियाज में आपका वीजा रियाज का है, वो भी रियाज ही का हो बंदा, कि मतलब वो भी रियाज में ही काम करता हो, तो उससे निकलने में आपको आसानी होगी। उसके साथ साथ आराम से आप बाहर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि एयरपोर्ट पे तो सब इंग्लिश में भी लिखा रहता है, अगर आपको पढ़ना लिखना आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तब आपको दिक्कत होंगी, थोड़ी बहुत दिक्कत होंगी। अगर आप, जैसे मैंने तरीका बताया कि आप किसी का साथ पकड़ लेते हो अगर कोई पुराने बंदे का, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि आप एयरपोर्ट से निकले तो आपका कफील आपको पहचान लेगा, उसके पास फ़ोटो होता है आपका पहले से, यहाँ पासपोर्ट वगैरह, तो वो पहचान लेगा। और अगर कफील नहीं लेने आने वाला है, अगर आपका यहाँ पे कोई मौजूद है, तो सबसे पहली बात तो यह कि अगर आपका यहाँ पे कोई मौजूद है तो आप उसको एयरपोर्ट पे बुलाएं। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर उसको आप एयरपोर्ट पे बुलाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, एयरपोर्ट पे इंतज़ार नहीं करना होगा। कफ़ील आपका लेने जाएगा तो क्या होता है, कफ़ील के लेने जाने में और अपना कोई आया है लेने मुझे, तो वो अलग बात हो जाती है, और कफ़ील लेने गया है तो वो अलग बात हो जाती है। तो इसलिए कोई अगर अपना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कफ़ील मतलब नहीं है, कोई अपना मजबूरी है, आप पहली बार आ रहे हैं सऊदी, आपका कोई नातेदार, रिश्तेदार, कोई रिलेशन वाला यहाँ नहीं है, तो कोई मुश्किल नहीं है, फिर तो कफ़ील आएगा लेने। ठीक है, फिर आपको कफ़ील यहाँ लेके आएगा, आपको खाना पीना खिलाएगा, रूम वूम दिखाएगा, आप रहें आराम से एक दो दिन रहने के बाद आप जब बाहर निकलेंगे, नमाज वमाज के लिए मस्जिद जाना होगा, लाजिम है। अगर आप मुसलमान हैं और यहाँ आते हैं तो आप जो है आते ही नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंडिया में लोग इतना पढ़ते नहीं हैं यार नमाज़ वगैरह, है कि नहीं? यहाँ पे पाबंदी करनी होती है। अगर यहाँ पे आप आके नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं तो आपको बहुत सारी आसानी हो जाती है, नमाज़ पढ़ने से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब देखिए मैं आपको एक मतलब मिसाल के तौर पे बता दूं कि जैसे मैं नमाज़ पढ़ने गया, वहाँ बहुत सारे हिंदी लोग रहते हैं, तो हर मोहल्ले में मस्जिद होती है, तो मस्जिद में आप मुझे देखेंगे तो बोलेंगे ये नया आदमी आया। आप बाहर निकलोगे तो सब लोग पूछने लगेंगे कि भाई कब आए, कहाँ आए, किस घर में आए। फिर उसी तरह दोस्ती बन जाती है, समझे कि नहीं? यही है परदेश, और यही है परदेश, समझ रहे हो कि नहीं? यही है परदेश, जी हाँ। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप मस्जिद जाएंगे तो आपका ये फ़ायदा होगा, मतलब आपको दोस्ती बढ़ानी है लोगों से। जितने लोगों से दोस्ती बढ़ाएंगे, नए नए आएंगे, जितने लोगों से दोस्ती बढ़ाएंगे उतना ही आपको आसानी होगा। फिर आप धीरे धीरे अरबी भी सीख जाएंगे। यहाँ कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है, लोगों से सीखिए, समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, सीखिए लोगों से क्या बोलते हैं, कैसे क्या। अपनी मैडम से उनका फ़ोन आता तो कैसे बात करते हैं, और आपको कैसे बात करना है, उसी हिसाब से आप सीखिए। बस खाली उन लोगों की बातों में मत आइए, जैसे भड़काने वाली बात। आपको तो इतना दिमाग होता ही है, हर इंसान के अंदर इतना दिमाग होता है
कि हाँ बंदा क्या बोल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। कोई बोले मुझे कि यार मेरी मैडम बोलती है मैं नहीं करता हूँ, तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई देख सबका अपना अपना हिसाब है। तेरी मैडम बोलती है तू नहीं करता है, मेरी मैडम बोलती है यार मेरे को करना पड़ता है, नहीं करूँगा तो यार मैं गरीब आदमी हूँ यार, खाना कैसे खाऊंगा, है कि नहीं भाई साहब। और मेरे चक्कर में 4 आदमी और हैं इंडिया में, वो भी भूखे से रहेंगे। कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी नहीं होगा, अमीर होता तो यहाँ क्यों आता, है कि नहीं। आपको दिल में ठान लेना है कि आपको काम करना है, मतलब आप यहाँ काम करने आए हैं, समझ रहे नहीं। आप काम करने आए हैं तो आप काम करेंगे, जो भी काम करना हो। ये नहीं कि यहाँ नवाबी करने आए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो भड़काते हैं, समझ रहे कि नहीं, भड़काते हैं। मेरा कफील बोलता है मैं तो मना कर देता हूँ, मेरी मैडम बोलती है मैं तो ये मना कर देता हूँ, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो भाई साहब अगर इतना ही नवाबी है तो यहाँ आए क्यों, सीधी बात तो ये है। अगर मेरे पास मैं इतना ही बड़ा नवाब हूँ तो यहाँ क्यों आया हूँ, सीधी बात तो ये है। भाई मैं नवाब हूँ तो अपने घर रहता ना, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो मैं यहाँ सऊदी क्यों आता, गलत बोल रहा हूँ। तो भैया देखो दूसरों की बातों में कतई मत आओ, ठीक है। अपना काम अपना पैसा, अब कोई चीज़ बुरी नहीं होती। जो काम तुम करने आए वो काम करना होगा, और थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना तो करना ही होगा। सऊदी अरब आते हैं तो अरबी नहीं आती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि अरबी नहीं आती है, अरबी का मसला होता है। तो थोड़ा बहुत किसी मतलब आप जहाँ पे आएंगे वहाँ पे हिंदी आदमी होंगे, या आप जहाँ जो भी भाषा के रहने वाले हैं, मतलब जो भी भाषा आप बोलते हैं उस भाषा कोई ना कोई मिल जाएगा। पूरी सऊदी में आदमी फैले हुए हैं हर जगह के, ऐसा नहीं कि आप सिंगल अकेले बैठेंगे। तो इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। चलिए अगली बात की तरफ। दोस्तों गंदी आदत जो है आपको छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको मजबूत होना चाहिए कि आप पैसे कमाने हैं, पैसों का नशा करना चाहिए। गंदी आदतें जो हैं वो छोड़ देनी चाहिए आपको। गंदी आदतें जैसे सिगरेट पीना और भी बहुत सारी चीज़ें, गुटखा खाना वगैरह वगैरह। हालांकि आदमी यहाँ भी खाते हैं, आप खा सकते हैं, उतना वो नहीं है मसला, 1 2 4 खा सकते हैं। लेकिन जितना ही आप ये सब छोड़ देंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए, आपके लिए बेहतर होगा। वजह क्या है, वजह दोस्तों ये है कि जितना ही आप मतलब ये छोड़ेंगे आपका पैसा बचेगा। सबसे पहली बात तो ये आपका पैसा बचेगा। दूसरी बात ये है, गंदी आदत आप छोड़ देंगे तो आपको मतलब तकलीफ नहीं होगी, समझ रहे कि नहीं। सऊदी आने से पहले आपको छोड़ देनी है ये, आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको इंडिया की याद नहीं आएगी कि हाँ इंडिया याद आए आपको। ज़्यादातर इन्हीं सब आदतों से इंडिया याद आता है मेरे भाई, और कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। बस ये सोच लीजिए कि मैं अगर तकलीफ़ में हूँ तो मेरे घर वाले सुकून से वहाँ रह रहे हैं। बस यही मेरा उद्देश्य है कि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं, समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब अगर मैं तकलीफ़ में हूँ और मेरे घर के 10 लोग सुकून से खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो मैं अपने आप को तकलीफ़ में डालने से क्यों हिचकिचाऊँगा यार। अगर मैं भी तकलीफ़ में हूँ और मेरे घर वाले भी तकलीफ़ में हैं तब फिर बेकार है मेरा कमाना, है ना। अगर मैं तकलीफ़ में हूँ और मेरे घर वाले सुकून से जी रहे हैं तब मैं फिर क्यों संकोच करूँगा यार काम करने में। फिर तो मैं संकोच कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि मेरी वजह से मेरी फैमिली सुकून में रह रही है कि नहीं। तो इन सब बातों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और दोस्तों यार वीडियो पसंद आई हो, मेरी बातों से आप ज़रा सा भी मुतासिर हुए हों तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करो, और घंटी का निशान दबाओ, मतलब कि बेल आइकन उसी को बोलते हैं। और बस यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जो सऊदी आना चाहते हो वो भी जान ले इस बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।